टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। फाइनली इंतजार समाप्त हो गया और आज यूपी ट्रिपल एससी से लोअर की बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। पदों की संख्या उतनी ही है जितनी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। ये वीडियो है मेरा, आप लोग इसको देख सकते हैं लगभग 3 महीने पहले, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह को लेकर के जानकारी दी थी। और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं लोअर को लेकर के, जिसमें मैंने 2000 या 2200 के आसपास ही पदों की बात की है। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी ने अपना जो बम्पर भर्ती का विज्ञापन है वो लगभग 6-7 सालों बाद जारी कर दिया है। देर से आया है, दुरुस्त आया है, बड़ा मौका है। इतनी बड़ी भर्ती लोअर की मुझे नहीं याद आ रही कि कभी आई थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख है 30 मार्च। आज ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू होंगे 29 तारीख से और इसकी लास्ट डेट 18 जून है। ये यूपी ट्रिपल एससी से लगातार 7वीं या 8वीं वैकेंसी है। यूपी ट्रिपल एससी बैक टू बैक लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी कर रहा है। इसके पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 2025 से राजस्व लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन निकाल चुका है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी आ चुकी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैकेंसी भी आ चुकी है। स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी आ चुकी है। 6 अप्रैल से इसके लिए आवेदन शुरू होना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए 2 अप्रैल से आवेदन शुरू होना है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी की अंतिम डेट 29 मार्च निकल चुकी है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। 15 अप्रैल से इसके लिए आवेदन शुरू होना है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी सबके लिए वैकेंसी है। ओ लेवल वालों के लिए वैकेंसी है। बोरिंग टेक्नीशियन स्पेशल योग्यता वाले जो विद्यार्थी हैं ITI वगैरह, उनके लिए वैकेंसी है। जो टीचिंग की वैकेंसी है, जिन्होंने स्पेशल BEd वगैरह की है, उनके लिए वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हैं सबके लिए अलग अलग स्पेशल जो वैकेंसीज है। AGTA वालों के लिए भी वैकेंसी आ चुकी है। 22 मई से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। अब इंतजार था कि जो साधारण स्नातक के विद्यार्थी हैं उनके लिए वैकेंसी कब आएगी। तो लेखपाल की तो आ ही चुकी थी और ये 8वीं भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसमें समान स्नातक के विद्यार्थियों को भी पद है। बाकी की चीजें वही हैं जिन विद्यार्थियों ने पेट के लिए जिन्होंने परीक्षा दी है, पेट के लिए जिन्होंने आवेदन किया था, पेट पास जो भी विद्यार्थी हैं वही विद्यार्थी इसमें लोअर के लिए आवेदन करेंगे। और लोअर को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है, पदों का विवरण बताया गया है, ग्रेड पे वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं पदों का विवरण ये लिखा हुआ है। ये देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो पदों की संख्या है वो 2285 है। भाई साहब, जिनका PCS में कल रिजल्ट नहीं आया है उन विद्यार्थियों के लिए भी ये एक सुनहरा मौका है। टोटल पद हैं 2285। अगर अलग अलग विभागों के पद देखना चाहेंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये यहाँ से ये शुरू होता है। 2285 पदों का विवरण है। ये देखिए, सहायक कोषागार लेखाकार की वैकेंसी को भी इसी लोअर में डाल दिया है, चूंकि नियमावली में बदलाव हुआ था। ये देख सकते हैं आप लोग। और ये स्थायी पद है 548 पद तो यही है। अभी हम इन जो स्पेशल वैकेंसीज है इनकी भी योग्यता देखेंगे। लेखा परीक्षक का टोटल पद 419 है। लगभग 1000 पद तो आपके यही हो गए। ये अकाउंट ऑडिटर वाले। नीचे आ जाइए, अब आ गया आपका अमीन नीलाम करता है। इसका यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल 5, 323 पद, ये भी स्थायी पद है। अधिशासी अधिकारी EO, जिसकी चर्चा बहुत हो रही थी, तो अधिशासी अधिकारी के पद थोड़ा सा यहाँ पर कम है, 238 पद है। ठीक है, फिर भी जिस हिसाब से वैकेंसी है 4200 ग्रेड पे है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है ग्रेड पे, लेवल 6 की वैकेंसी है। लिपिक सर टंकड़ रोकड़िया सर लिपिक लेखा लिपिक, इसके भी हैं 229 पद तो ठीक ठाक है। चकबंदी अधिकारी का भी 168 पद है, स्थायी और अस्थायी दोनों है। और सहायक प्रबंधक तकनीकी के 134 पद हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी विशेष चयन, इसके भी 3 पद ही हैं। और नीचे कुछ और पद हैं, जैसे ये लिखा हुआ केंद्र प्रभारी परिवहन निगम के भी 92 पद हैं। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के 85 पद हैं। और इसी तरीके से मंडी पर्यवेक्षक के 46 पद हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मंडी पर्यवेक्षक 2 के। और उसके बाद में यहाँ पर ये आरक्षण वगैरह का विवरण अलग अलग दिया गया है कि अलग अलग पद जो थे उनमें जो 36 वर्ग आरक्षण वगैरह वो किस तरीके से। अब आपको दिखाता हूँ इनमें योग्यता वगैरह, हर भर्ती की योग्यता अलग लिखी है। तो यहाँ पर जो सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती है, इसके लिए यहाँ पर ये देख सकते हैं योग्यता में बदलाव हो चुका है। अब इसमें सभी लोग आवेदन करेंगे। लिखा है, अभ्यर्थी के पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई, देखिए केवल स्नातक की उपाधि इसमें मांगी गई है और इसमें कोई भी योग्यता नहीं है। ये सबके लिए मौका मिल गया है। बहुत बड़ी खुशी खबरी है। इसी बात में आप लोग लाइक ठोक दीजिए जिनको मौका मिल रहा पहली बार इस भर्ती में। लेखा परीक्षक, इसमें
इसकी योग्यता है लेखा परीक्षक के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। इसमें भी खत्म बीकॉम बीकॉम, केवल विधि द्वारा स्नातक होना चाहिए। अगर स्नातक पास है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। अधिमानी अर्हता का कोई खास मतलब नहीं होता है, वो दो विद्यार्थियों के नंबर बराबर होते हैं तब। अमीन के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है केवल स्नातक। अधिशासी अधिकारी के लिए लिखा केवल स्नातक, लेकिन परमानेंट तभी किया जाएगा जब ओ लेवल कर लेगा, जैसे भी चल रहा है पिछली भर्ती में जिस तरीके से मामला था उसी तरीके से। तो ये ईओ के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो बदलाव हुआ वो लेखाकार सहायक लेखाकार भर्ती में हुआ है, सबको मौका दे दिया गया है। लिपिक से टंकक रोकड़िया, इसमें लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। सब तो बीए वालों के लिए है जो इंतजार कर रहे थे कि भैया हम साधारण बीए हम क्या करें। तो देख लीजिए भैया, ये देखिए सहायक चकबंदी अधिकारी अभी अच्छी नौकरी होती है। अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित केवल स्नातक, उसके बाद में फिर ये तो वो है अधिशासी, वो क्या बोलते हैं अधिमानी अर्हता। सहायक प्रबंधक की वैकेंसी है, इसमें भी केवल स्नातक मांगा गया है। ये सरकार ने बढ़िया किया है, जिसके पास योग्यता होगी वो कर लेगा, फालतू वो लोग कागज के पीछे नहीं घूमेंगे। केंद्र प्रभारी की वैकेंसी है, ये परिवहन निगम की। इसमें अनिवार्य अर्हता है किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि। और आप लोग बताइए कि कौन कौन लोअर का फॉर्म भरेगा और आप लोग किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी की योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसमें है थोड़ा सा अंतर, गणित इंटरमीडिएट में गणित जिसके होगा और बीए किए होगा वो आवेदन करेगा। इंटर में मैथ मांग लिया बस। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के लिए मंडी पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी है। इसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% मांग लिया। इंटर के साथ स्नातक और इंटरमीडिएट में 50% अंक होना चाहिए दोनों में। अनुसूचित जाति जनजाति को थोड़ा सा छूट रहेगी, बस ये योग्यता है इन सभी भर्तियों की। आयु वगैरह सब में लिखा है वही। उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज में बीए मांगता है स्नातक तो उसमें 21 से 40, और जिसमें इंटर मांगता है उसमें 18 साल मिनिमम आयु, 40 साल अधिकतम आयु। तो यही सब में है, आप लोग देख सकते हैं। और SC ST OBC को जिस तरीके से छूट दी जाती है वो छूट मिलेगी। चयन का आधार लिखित परीक्षा ही होती है। यही जो आपकी मुख्य परीक्षा होने जा रही है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। पेपर का पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर का पैटर्न आप लोग जरूर देख लीजिए। जो सिलेबस है उसमें सेक्शन बांट दिया। ये पूरा GS का पेपर है और नीचे वही है कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, जो हमेशा मेंस में आता है। 100 नंबर का पूर्णांक है, और जो शेष 65 है उसमें टोटल GS वगैरह जिस तरीके का पेपर आया करता है उस तरीके से है। जैसे 5 क्वेश्चन इतिहास के, 5 क्वेश्चन राज्य व्यवस्था के, 5 क्वेश्चन भूगोल के, अर्थव्यवस्था के 10 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, पर्यावरण पारिस्थितिकी वगैरह के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की करंट अफेयर आएगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, और प्रारंभिक गणित के नॉर्मल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। उस तरीके की गणित नहीं है जिस तरीके से आप लोग घबराया करते हैं। हिंदी के 5 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सिलेबस है। बस भाई साहब ले लीजिए बढ़िया से नौकरी, और इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। मैंने कई बार कहा कि ये चुनावी वर्ष है। जिन लोगों को इस साल नौकरी मिल जाएगी उनका बेड़ा पार हो जाएगा। जो लोग रह जाएंगे वो 3-4 साल कम से कम लेट हो जाएंगे। इसी साल TGT PGT की बड़ी वैकेंसी आने वाली है, अगले महीने तक आ जानी चाहिए। उसके बाद में PCS का विज्ञापन भी अगले महीने ही जारी हो रहा है। लोअर वगैरह का विज्ञापन जारी ही हो चुका है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।